ये तुमरू का कोई साधारण नाम नहीं। फिर निवेदन करूंगा, जिस नारी का गर्भ ना ठेरता हो, 12-12 साल हो गए हो, 18 साल हो गए हो, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, अगर संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, तो निवेदन करूंगा सफेद आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आपका एमसी परेड का जब 7वां दिन हो जाए, रजस्वला धर्म का जब 7वां दिन हो जाए, तो सफेद आंकड़े की जड़ को शंकर के शिवलिंग के ऊपर से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाइए और उस सफेद आंकड़े की जड़ को लाल धागे में कमर पर बांध लो। 7वें दिन है महाराज, 3 महीने के अंदर नारी का गर्भ ठेर जाता है, संतान होता है। तुमरुका जी का नाम सहज नहीं है, बहुत ज्यादा बीमारी है। हम तो यहां तक कहते हैं अगर बहुत ज्यादा बीमारी है, बहुत रोगी है, एक हाथ में दूध लो, एक हाथ में जल लो, 5 बेलपत्र दोनों में डाल लो और उस व्यक्ति का नाम लेकर, भले उसको ऑक्सीजन लग रही है, उसका नाम लेकर, गोत्र बोलकर, तुमरुका जी का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर शंकर पर चढ़ा दीजिए। सुबह, दोपहर, शाम, प्रदोष काल में 3 बार दिन भर में चढ़ाओ। 3 दिन के अंदर उसको अंतर आना चालू हो जाएगा। 3 दिन, महामारी में भी, बीमारी में भी उसको रोग मुक्ति प्राप्त हो, रोग से छुटकारा हो। तुमरुका जी का नाम, शिव का स्मरण, भगवत भजन का एक लक्ष्य तत्व है। महाराज तुमरुका जी का नाम कोई सहज नहीं। शंकर के सबसे बड़े उपासक अगर कोई गिने जाते हैं तो श्री तुमरुका जी गिने जाते हैं, शिव के लिहाज। शिव का स्मरण, बहुत बीमारियों में भी शंकर का तुमरुका नाम का स्मरण। हाँ, एक बार तुमरुका श्री हनुमान जी का मिलन भी हुआ है, उसका भी व्याख्यान वर्णन कल की कथा में अपन करेंगे, उसका भी वर्णन करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज और तुमरुका जी का मिलन, वो भी अपन स्मरण करेंगे, वो भी अपन देखेंगे। कोई सहजता नहीं है महाराज। और ध्यान रखिए, अगर कोई अदालत में केस चल रहा है, बहुत बड़ी समस्या में आप पड़ गए, बहुत बड़ा टेंशन बिल्कुल आकर खड़ा हो गया है, तो चंदन, एक लाल चंदन बाजार में मिलता है, पूजन वालों के यहाँ पूछना, लाल चंदन आता है। वो लाल चंदन को घिस कर उसमें थोड़ा सा तिल्ली का तेल डालकर महाराज हाथ में चंदन को लेकर शिवलिंग पर लगाएं और बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ के जड़ में जाकर बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस चंदन को लगाएं। उसी चंदन का हाथ किसी रुमाल पर लगा लीजिए और उस रुमाल को जेब में रखकर, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी है, उस स्थान पर उसको लेकर बैठ जाइए। मन को भी शांति होगी, कार्य भी सफल होगा और सफलता प्राप्त होगी। बस तुमरुका जी का नाम का उसमें स्मरण करना है, कोई सहज नाम नहीं है। फिर निवेदन करूंगा, नारी अगर बच्चे को जन्म देती है और बच्चा 4 महीना 6 महीने तक गर्भ में रहता है, उसके बाद अवर्षण हो जाता है, तो एक नरियल पर, श्रीफल पर स्त्री के हाइट की, मोली, मोली मतलब नाड़ा जो हाथ में बांधते हैं, लच्छा, उसको नाप लीजिए और तुमरुका जी का नाम लेकर उस नरियल पर लपेट कर अपना नाम और गोत्र बोलकर शंकर जी के शिवलिंग के पास में, जो जलाधारी होती है चारों तरफ, शिवलिंग के पास में वहां रख दीजिए। शिव के शिवलिंग का स्पर्श करिए, एक बेलपत्र उठाकर मंदिर की चौखट पर खा लो, तुमरुका जी का नाम लेकर। महाराज होने वाला जो बच्चा है वो पूर्ण होगा, बीच में अवर्षण नहीं होगा, बच्चा समाप्त नहीं होगा महाराज, और स्वस्थ उत्पन्न होगा। ये तुमरुका जी का नाम जीवन में सुख की अनुभूति कराने वाला है, आनंद की अनुभूति कराने, सहज नहीं है। शंकर का अनुमोदन, शिव का स्मरण, स्वयं शंकर और पार्वती भगवान आनंद के साथ में चलते हैं और शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं। शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए जब पहुंचे, आनंद में विराजमान हुए और कथा तुमरुका जी प्रारंभ करते हैं। चंचुला देवी भाव से श्रवण करती है। अखंड सौभाग्य को पाने के लिए माता चंचुला देवी इस पावन कथा को सुनना चाहती है, पावन चरित्र को सुनना चाहती है। जिस व्यक्ति ने अपनी जीवन काल में परिवार से, कुटुंब से आस नहीं लगाई, भगवान को अगर जल चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो और तुम्हारे को लगता है कि आज मेरा ये
कार्य है और बाबा तुम मुझे पूरा करना। आज मैंने संसार वालों से आस नहीं लगाई, आपसे आस लगाई है। तो जल चढ़ाने के तरीके को बदल लो। हाथ में जो जल है उस जल को यहाँ जो अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर दो। 1 या 2 बार कर कर देखना, आपको दुनिया से आस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा आपका कार्य सफल जरूर करेगा। थोड़ा सा तरीका चेंज है जल चढ़ाने। अशोक सुंदरी से चालू करोगे, शिवलिंग तक लेकर जाओ। अशोक सुंदरी से ये जो जलाधारी जल बहता है, यहाँ से चालू कर कर शिवलिंग तक उस जल को लेकर जाओगे। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, उसके 5 अलग अलग तरीके हैं। बहुत सावधानी से सुनना कथा, आपकी और हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करने वाली कथा। आज पंजाब की इस पवित्र भूमि पर अगर ये प्रसंग निकला है तो इसको आप अगर सुनेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। शिव जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का तरीका है। जैसे पंचामृत होता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब पंचामृत के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह शंकर जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का क्रम वर्णित किया गया। आप उसको समझेंगे, बहुत सावधानी से समझिएगा। पहला, जल लेकर आए, सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। ये प्रथम जल का चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहां से पानी बहकर जाता है, जहां से जल बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है, आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करेंगे और शिव जी को जल समर्पित करेंगे। ये रोग मुक्ति करने वाला है और हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला। ये जल चढ़ाने का तरीका। एक, सीधे मंदिर में गए, लोटा भर कर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा जल, जहाँ से पानी बहता है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहाँ से बहकर जाता है, उसके ठीक विपरीत में शिव जी का जल इधर जा रहा है तो तुम यहाँ खड़े हो, तुम यहाँ बैठो, यहाँ मत बैठना, यहाँ मत बैठना, इधर बैठो। अगर रोग का निवारण है तो यहाँ बैठकर। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना। ये तीसरा तरीका। ये कार्य की सिद्धता के लिए। हम जब किसी से आस ना लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका। तीसरा। चौथा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल 5 जगह पर समर्पित करना। गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी। ये चौथा क्रम है। जब जिस नारी का, जैसे एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है। मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है। मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ। मेरा फ़ोन नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा, सीढ़ी पर है। ठीक है, आप हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है, कैमरे वालों को दिख गया है ना? ठीक है। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप जो जल चढ़ाने का तरीका वर्णित करते हो, अगर उसको नियम से धारण करने वाला व्यक्ति होता है तो बाबा सुनता जरूर है। गुरुदेव, 2013 में मेरी शादी हुई, मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। 10 साल हो गए, औलाद नहीं हुई। दिल्ली का एक एक हॉस्पिटल जिसको हम दिखा सकते थे, अच्छे से अच्छा डॉक्टर जिससे हम जांच करा सकते थे, उसके अनुसार हमारे को संतान का सुख नहीं था। आयुर्वेदिक डॉक्टर, अंग्रेजी दवाई, होम्योपैथिक सब कराई, IVF भी कराया,
तो भी संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया इधर उधर मत भटको, तुम्हें संतान नहीं होगी। जिसने जहां कहा हम वहां पर भी गए, गोदी भरवाई, झोली भरवाई, पर संतान नहीं आई। गुरुदेव, मेरे बाबा की कृपा किसको कहते हैं? आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना, उसमें से जल बचाकर शिव जी को समर्पित करना, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना, ये बताया था। और मेरे बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेरा। मेरे बाबा ने मुझे आज 10 साल के बाद औलाद दी है। मैं उसको यहाँ प्रणाम कराने के लिए लेकर आई हूँ, उसको नमन कराने के लिए लाई। बच्चा लाए हैं क्या साथ में? बाबू को लाए हैं क्या? नहीं लाए? ठीक है, मैं प्रणाम करने के लिए लाई हूँ। गुरुदेव, बाबा बाबा है, बैठिए बहन। शिव तत्व है। एक जल चढ़ाने का तरीका, शिव जी को हम जो जल चढ़ाते हैं उसका एक तरीका भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उसको स्मरण में रख लिया तो हमारी कार्य की सिद्धता को सिद्ध कर देता है, हमें सफलता की ओर लेकर चले जाता है। सीधे जल चढ़ाना, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना, अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ाना, 5 स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना 5 स्थान पर, ये चौथे नंबर का। और 5वां जल समर्पित करना, 5वें नंबर का जल। शिव जी को 5वें नंबर का जो जल आता है, जो जलाधारी है, ऊपर जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे एक एक बूंद टपकता रहता है, जलाधारी में जल समर्पित कर कर उसी जल को बचाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाकर उसी में से जल शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल होता ही है। ये 5वां नंबर का जल समर्पित। अगर भगवान की आराधना करने के बाद भी, शिव जी की पूजन करने के बाद भी यदि आपको भगवान शंकर का शिवलिंग रोज नजर आ रहा है तो समझ लो तुम्हारे घर में कोई शुभ कार्य होने वाला है, भगवान शंकर की कोई करुणा होने वाली है। आ जाओ। ये शिव जी की बड़ी उदारता है, शंकर की। तो कोई कहे कि हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की अर्चना कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, हम भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, हम भगवान शंकर के पूजन पाठ में लगे हैं और शिव जी हमको स्वप्न में क्यों दिख रहा है? तो ये जानकर रखो कि वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा पिता है। शिवलिंग दिख रहा है मतलब कोई अच्छा कार्य आपकी जिंदगी में होने वाला है। मन में भगवान से मिलने की उमंगता, उत्साह बढ़ रहा है तो समझ लो शिव की कृपा है, भगवान शंकर की कृपा है, करुणा है। और यदि परमात्मा से मिलन की आस बढ़ रही है, उत्साह बढ़ रहा है, उमंगता बढ़ रही है, ये शंकर की उदारता है, शंकर की करुणा, कृपा है, दया है। आज जितने आप सब इस पितृपक्ष की 5 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं और मन में एक उमंगता, एक उत्साह, उमंगता आपके भीतर है, वैसी की वैसी जब कोई शिव महापुराण की कथा को जहां बैठकर श्रवण करता है और अगर किसी के कान, हम तो आपसे कहेंगे कि जब शिव महापुराण की कथा यदि ऑनलाइन आपको श्रवण करने को मिल रही है और आपका घर में वॉल्यूम थोड़ा भी तेज करे हो और बाहर भी अगर आपकी आवाज़ जा रही है तो रोड पर चलने वालों के कानों में भी अगर शिव महापुराण की कथा पढ़ रही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जा रहा है, शंकर का गुणगान जा रहा है, शिव नाम जा रहा है, तो समझ लो कि उनके भी पितृलोक में तृप्त हो रहे हैं, उनका भी आनंद प्राप्त हो रहा है, वो भी तृप्त, उनके भीतर भी तृप्त है, वो भी आनंद। और शिव की उदारता इसकी
भगवान शंकर की करुणा।